इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2, और इस लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और मेनली इसका जो टॉपिक है 9.1 वेव्स इन वन डायमेंशन, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारा एक रिव्यू होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन के कोर्स का, कि जिसमें हमने वेव्स वगैरह पढ़ी होती हैं सोफोमोर ईयर का या फ्रेशमैन ईयर का ये कोर्स है। लेकिन थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स जो है रिगरस है, तो हम वही कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज करेंगे। फेज क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, और वो स्ट्रिंग में हमारे पास जो वेव इक्वेशन है वो क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स इन वन डायमेंशन मेनली। तो पहला टॉपिक है हमारा द वेव इक्वेशन, और इसमें हमने ड्राइव करनी है वेव इक्वेशन को। उससे पहले हम एक चीज़ डिफाइन कर लें। वैसे ही हमारे पास इसकी डेफिनेशन कोई क्लियर कट इस तरह सच नहीं है, और इसकी बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं जो वेव के साथ एसोसिएट होती हैं। एक स्टार्ट लेते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ कंटिन्यूस मीडियम दैट प्रोपगेट्स विद अ फिक्स्ड शेप एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें मैं जैसे बताया कि कई सारे क्वालिफायर्स हैं, कई सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे कि आपके पास कोई एब्जॉर्प्शन है, तो वेव जैसे ट्रेवल होगी तो उसका जो साइज है, उसका एम्पलीट्यूड वो कम होता जाएगा। अगर हमारे पास डिस्पर्सिव मीडियम है, तो उसमें जो वेव है वो कई सारी फ्रीक्वेंसीज में ट्रेवल करती है विद डिफरेंट स्पीड्स। और अगर हम 2 और 3 डायमेंशन में हैं, तो वेव जो है जैसे मूव होते हैं तो वो स्प्रेड होती चली जाती है। वो स्ट्रेडिंग वेव हमारे पास ट्रेवल करती ही नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक सिंपल केस से, और जो कि है फिक्स शेप हो वेव की और कांस्टेंट स्पीड हो, ऑफ कोर्स इन वन डायमेंशन। तो ये मेरे पास फिक्स्ड शेप है। तो हमारे पास जो एफ है वो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये इस पे अगर आप कहें इस जेड पे क्या प्लेसमेंट है, तो वो ये आपको हाइट देगी एफ की वैल्यू ऑन द जेड, इन ऑन दिस जेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये है, या फिर आप कह रहे हैं जहाँ से मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ये जो क्या है, एफ एज अ फंक्शन ऑफ जी है, और हमें एफ बताता है कि इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है। अच्छा, ये फिक्स शेप है हमारे पास, ये शेप है फिक्स, जो ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव जी, ठीक। और एक डिस्टेंस के बाद, जो कि डिस्टेंस है वी टी, यानी कि वी से ये स्पीड से मूव कर रही है, और वी टी डिस्टेंस के बाद यही जो बम्प है या फिर ये जो वेव शेप है वो ट्रेवल कर चुकी है ऑन द राइट हैंड साइड एट एट डिस्टेंस वी टी, ठीक। तो ये है हमारे पास पूरी शेप वेव की जेड ज़ीरो पे, और यूनिवर्स में आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे टाइम टी पास होता है और शेप जो है वो वी वेलोसिटी से मूव हो रही है, तो हमारे पास ये शेप एग्जैक्टली यही शेप यहाँ पे होगी। तो जैसे मैंने बताया फिक्स शेप है, शेप बिल्कुल चेंज नहीं है, और कांस्टेंट स्पीड है। तो उस केस में ये ऐसा हो रहा है। तो हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो मैथमेटिक्स है। तो इनिशियल शेप हमें गिवन है, गिवन इनिशियल शेप ऑफ द स्ट्रिंग। लेट्स से स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की इनिशियल शेप गिवन है, ये स्ट्रिंग की इनिशियल शेप है। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग की इनिशियल शेप है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शेप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये हमें वाज़िह तौर पे से नज़र आ रहा है कि आपके पास इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे, ठीक है। टाइम जहाँ पे ज़ीरो है, और जब टाइम जीरो है तो आप जेड माइनस वी टी कर दें, तो यहाँ पे भी टाइम जीरो में होगा, तो एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ ऑफ जी अलॉन्ग टी, ठीक। तो और अगर आप टाइम यहाँ पे अगर आप टाइम जीरो पुट करें तो एग्जैक्टली इनिशियल आपको वेव मिल जाएगी। लेकिन जैसे आप इसमें नॉन जीरो टाइम पुट करेंगे, तो आपको ये जो फंक्शन है वो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या जो बम्प है, ये शेप है, ये डिस्प्लेस होती चली नजर आएगी, ये डिस्प्लेस होती नजर आएगी। तो और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कि ये बेसिकली हमारे पास कर क्या रहा है, ये सिर्फ शिफ्ट कर रहा है, पूरी ये शेप को शिफ्ट कर रहा है।
विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप इसमें टाइम पुट करेंगे तो आपको ये शिफ्ट नजर होता हुआ नजर आएगा। The expression tells us that the function f of z t, which might have depended on z and t in an old way, in fact depends on them only in the very special combination। ठीक है। तो हमारे पास जो ये रिलेशन है कि ओल्ड का न्यू के साथ जो रिलेशन है, ये ओल्ड का अब ये न्यू का, ये न्यू है और ये ओल्ड है। ओल्ड का न्यू के साथ एक स्पेशल रिलेशन है, वो ये है। ठीक है, z माइनस वी टी। और इस तरह के सारे जितने भी एक्सप्रेशन होंगे हम उसे कहेंगे ट्रैवलिंग वेव अलोंग जी विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, इस तरह की जितने भी एक्सप्रेशन हैं, द एक्सप्रेशन टेल्स द वेव फंक्शन एफ ऑफ जी टी विच माइट हैव डिपेंडेंट ऑन जी एंड टी इन एन ओल्ड वे, in fact depends on them only in the very special combination। तो स्पेशल कॉम्बिनेशन कौन सा हमारे पास, ये है। ठीक। और ये हमारे पास इस तरह के सारे जो फंक्शन के आर्गूमेंट होंगे जो ये कॉम्बिनेशन होल्ड करते हैं, वो सारी ट्रैवलिंग वेव होंगी अलोंग जी विद फिक्स स्पीड वी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन कॉन्स्टेंट्स के लिए ये जो मैंने फंक्शन आपको शो किया है, ये फंक्शन है बेसिक, ये फंक्शन आप ये देख लें कि ये देखें जी किस पे डिपेंड कर आपने ये देखें ये रिलेशन पे, जी माइनस वी टी। और इसको देखें ये जी वी टी किस पे डिपेंड करें, जी माइनस वी टी। तो वो रिलेशन है जी वी टी, और ये किस पे डिपेंड करें, जी माइनस वी टी। तो ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करेंगी वेव, ट्रेवलिंग वेव अलोंग जी और विद फिक्स स्पीड वी। लेकिन ये आप देखें ये वेव नहीं है। इसमें देखें यहाँ पे जी टी और यहाँ पे देखें जी स्क्वायर प्लस वी टी, तो ये वेव नहीं है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे इधर देखिए आप बी वी टी, यहाँ तक के कोई एक्सप्रेशन नहीं आपको नजर आ रहा है इस तरह का, तो ये भी हमारे पास वेव नहीं है, ये भी एक्सप्रेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब तो अब क्वेश्चन होता है कि व्हाई डज अ स्ट्रेच स्ट्रिंग सपोर्ट वेव फंक्शन वेव मोशन। तो हमारे पास जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है वो वेव मोशन क्यों सपोर्ट करती है। ठीक है, वेव मोशन ये हमारे पास क्यों सपोर्ट करती है हमारे पास, जो अगर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो वो फॉलो करता है न्यूटन्स लॉ से। तो इमेजिन करें कि ये हमारे पास जो है वो पीस ऑफ वायर है, पीस ऑफ वायर नहीं है हमारे पास, स्ट्रिंग का हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है। ठीक है, एक सेगमेंट लिया। तो इसके ऊपर आप टेंशन देखेंगे तो एक टेंशन इसको इस तरफ अप्लाई हो रही है टूवर्ड्स राइट, और दूसरी टेंशन हमारे पास यहाँ पे अलोंग थ्रेड है, अलोंग स्ट्रिंग है, और टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो ये जो हॉरिजेंटल अगर इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो अब मैंने ये हॉरिजेंटल के साथ ये थीटा बनाया है, तो ये थीटा ये है। इसका कंपोनेंट हमारे पास जो टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और ये हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसका भी मैंने हॉरिजेंटल के साथ एंगल शो किया है। तो ये थीटा का जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, और ये हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट। जबकि हमारे पास हमें किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो डिस्प्लेसमेंट में। तो हम जाएंगे सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, तो हम जाएंगे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये। तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों केस में हमारे पास है साइन थीटा। द नेट फोर्स ऑन द सेगमेंट इज, तो डेल्टा एफ है। ठीक है, डेल्टा एफ इज, डेल्टा एफ कैपिटल है, ये स्मॉल एफ नहीं है। डेल्टा एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्राइम, तो ये टूवर्ड्स राइट है, तो टी साइन थीटा प्राइम यहाँ पे आ गया, और माइनस टी साइन थीटा ये डाउनवर्ड है, तो ये कंपोनेंट हमारे पास अपवर्ड है ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव हमारे पास इस वजह से शो हो रहा है। और दोनों हम जिन चीज़ कंपोनेंट्स को देख रहे हैं वो हैं दोनों हमारे पास कंपोनेंट है नेगेटिव, दोनों कंपोनेंट है हमारे पास वर्टिकल। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग वर्टिकल है, तो इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट्स में आपको नजर आ रहे हैं मैंने एक वर्ड किए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई स्ट्रिंग इधर उधर नहीं जा रही, ये हमारे पास ये जो है स्ट्रिंग एक वो के जो पोर्शन है वो ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन। ठीक है, यहाँ पे यूं ऑसिलेशन नहीं है, ये ऑसिलेशन है, तो ये इस वजह से न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये अगेन ये कैपिटल एफ है। डिस्टॉर्शन इज नॉट टू ग्रेट, तो हमारे पास जो डिस्टॉर्शन हमने यूज की है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप साइंस को रिप्लेस कर सकते हो को टेन थीटा से। तो इस वजह से साइन को मैंने रिप्लेस कर लिया टेन थीटा से। जब आपके पास डिस्टॉर्शन इतनी ज़्यादा ना हो, तो आपके पास जब एंगल ये कम होगा, तो आप ये आसानी से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ये एंगल कम होगा तो ये वाली जो नीचे वर्ट हाइपोटेन्यूज आ रहा है और ये आपको ये वैल्यू नज़र आ रही है, सॉरी
ये वैल्यू नज़र आ रही है, ये बराबर होंगी अगर आपके पास डिस्टॉर्शन ज़्यादा नहीं है। तो जितना ये एंगल कम होता जाएगा आपके पास ये इक्वल, ये दोनों इक्वल होते चले जाएंगे, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा। तो ये है डेल्टा एफ हमारे पास, ठीक है, कैपिटल एफ। तो इज इक्वल टू टी टेन थीटा प्राइम माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टी। तो ये मेरे पास किसकी है, ये स्लोप का होता है टेन थीटा, टेन थीटा आपको पता है स्लोप। तो इसकी जगह पे मैंने स्लोप यूज कर ली। तो ये अब मेरे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा एट जेड प्लस डेल्टा जेड, और ये मेरे पास डेरिवेटिव है एट जेड, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये अलोंग जी, ये डेरिवेटिव है। तो इस पूरी इक्वेशन को जहाँ पे एफ प्राइम है जी प्लस डेल्टा जी, और माइनस हो रहा है एफ प्राइम जी पे, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो डेल्टा जी से, तो ये हमारे पास बन जाता है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा डबल प्राइम, ये डबल प्राइम बन गया। तो इसी तरह मैंने किया, इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा जी से और मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा जी से, तो ये मेरे पास बन गया सेकंड डेरिवेटिव, और डेल्टा जी साथ आ गया, और टी मेरे पास टेंशन है। तो इफ mass per unit length इज म्यू, तो न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये इक्वेशन एक तो ये थी ना मेरे पास, एक इक्वेशन ये थी जो मैंने यहाँ से ड्राइव किया स्ट्रिंग के डिस्प्लेसमेंट से, ये वाली, ये इक्वेशन। दूसरा ये है कि इफ mass per unit length इज म्यू, और mass per unit length आपके पास म्यू है, तो न्यूटन लॉ हमें ये बताता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूटन लॉज में मैथ आता है, और इधर डेरिवेटिव होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है, टू टाइम डेरिवेटिव होते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये डेल्टा एफ है कैपिटल, मैंने गलती से स्मॉल एफ यूज़ किया, तो ये कैपिटल एफ है, ये फोर्स है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास मैस आता है, वो इक्वल्स टू आता है साथ मल्टीप्लिकेशन होता है एक्सीलेशन की। तो ये मेरे पास है एक्सीलेशन, ये डिस्प्लेसमेंट का दो मरतबा टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है, और ये मैस पर यूनिट लेंथ है, और तो मैस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैस आएगा। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, इन दोनों को इक्वेट करो, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करो तो हमारे पास ये आता है। तो इक्वेट बोथ पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओवर टी पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल टी स्क्वायर। यहाँ पे देखें हमारे पास कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव है, और ये हमारे पास टाइम डेरिवेटिव है। तो स्ट्रिंग के केस में जो हमारे पास ये चीज़ है, इसको हम वन ओवर वी स्क्वायर स्पीड कहते हैं। तो स्मॉल डिस्टर्बेंस जो है, ये डिस्टर्बेंस एफ, जो स्मॉल डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रिंग, वो सेटिस्फाई करते हैं हमारे पास वेव इक्वेशन, ठीक है। अगेन हमारे पास स्पीड है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी ओवर म्यू। तो इसको हम कहते हैं, ये स्मॉल डिस्टर्बेंस सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करते बल्कि हम इसे कहते हैं वेव इक्वेशन। मैं अभी आपको मजीद प्रूफ करके दिखाता हूँ इसे। इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये हम ये वेव इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एडमिट करते हैं एफ ऑफ जी टी इज इक्वल टू जी ऑफ जी माइनस वी टी। तो हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन हमारे पास जी टी इक्वल्स टू हो इस तरफ फंक्शन के जी जी माइनस वी टी के, जिसमें एक्सप्रेशन यूज़ किया हो कोऑर्डिनेट का, तो हम उसे कहते हैं कि ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी विद इस फिक्स स्पीड। तो हम इसको देख सकते हैं, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास स्पेशल कम्बिनेशन में जो आर्गूमेंट यूज हो रहा है, मैं उसको ये कह रहा हूँ यू, ठीक है, यू कह रहा हूँ, ताकि हम इस पर चेन रूल ऑफ साइंस अप्लाई कर लें। तो वेव प्रोपिगेट करेगी जेड डायरेक्शन में विद स्पीड वी, और इन पर्टिकुलर अगर मैंने ये देखना हो तो मैंने देखना कि इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। तो दोनों तरफ मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं। तो एक तरफ मेरे पास डबल डेरिवेटिव है जी का, और दूसरी तरफ डबल डेरिवेटिव है मेरे पास टाइम का। ये कंप्यूट करूंगा, देखूंगा कि ये रिलेशन, ये इक्वालिटी होल्ड करते हैं या नहीं, के विद वन ओवर वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएं, देख लें, ये मैंने पहले जी डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव है। तो पार्शियल एफ और पार्शियल जी, तो आगे मेरे पास इक्वल था जी के। तो जी पे मैंने अप्लाई किया चेन रूल, ठीक है, क्योंकि वो आर्गूमेंट उसका यू है, यू आर्गूमेंट है इसका। तो मैंने पहले जी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू यू, और फिर यू का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू जी, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल यू और पार्शियल जी, इसका जी डेरिवेटिव लें तो आपको नजर आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा, और जी का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, तो ये वन आ गया। जबकि दूसरी तरफ
इसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव में रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पार्शियल एफ और पार्शियल टी आ गया। इधर अगेन चेन रूल अप्लाई किया मैंने, डी जी ओवर डी यू, और यहाँ पे हमारे पास आ गया पार्शियल यू और पार्शियल टी। तो इस एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें तो जी जाता रहेगा, और इधर आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वी, तो ये माइनस वी आ गया। तो दोनों के मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव्स हो गए। अब आ जाए डबल डेरिवेटिव पे। तो डबल डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल सी डी यू और डी यू जी ओवर डी यू। तो अगेन मैं यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करूंगा जैसे मैंने पहले अप्लाई किया था। तो मैंने चेन रूल अप्लाई किया तो यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी, फिर दोबारा वन होगा, तो हमारे पास ये पार्शियल स्क्वायर एफ और पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर जी ओवर डी यू स्क्वायर। अब बाई टाइम डेरिवेटिव की बात करें तो अगेन मैंने दोबारा वही जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसका डेरिवेटिव लिया है और फिर चेन रूल अप्लाई किया। तो चेन रूल करने के बाद फिर हमारे पास वही टर्म आ जाएगी पार्शियल यू और पार्शियल टी की। तो उस एक्सप्रेशन का जी माइनस वी टी का आप अगर टाइम डेरिवेटिव लें तो आपके पास अगेन माइनस वी आएगा, तो माइनस वी मल्टीप्लाई बाय माइनस वी हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया टाइम डेरिवेटिव। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देख सकते हैं, आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप इक्वेट करें, वो इसमें वैल्यू प्लग इन कर लें, बल्कि जो हमारे पास वेव इक्वेशन थी उसमें ये चीज़ें प्लग कर लें, तो आपको नज़र आया कि ये जो है वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन ठीक है वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जी सिर्फ हमारे पास ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, ये सारे भी हमारे पास कोई भी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकता है। जी कोई भी हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि स्पेशल कम्बिनेशन होल्ड करता है, तो वो सेटिस्फाई करेगा इस वेव इक्वेशन को। जैसे कि मैंने बताया, तो जी हमारे पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है जो कि इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक और चीज़ नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे वी स्क्वायर है, ठीक है वी स्क्वायर है सिर्फ वी नहीं। तो यहाँ पे आप नेगेटिव वी अप्लाई करें या फिर प्लस वी यूज़ करें तो दोनों के लिए वेव इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी तरह हमारे पास जिस तरह जी माइनस वी टी सोल्यूशन है, तो इसी तरह हमारे पास जी प्लस वी टी सोल्यूशन होगा। लेकिन ये जो वेव होगी ये ट्रेवलिंग टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, ये वाली ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट होगी, ये वाली वेव ट्रैवलिंग टूवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो एक और चीज़ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास एक और चीज़ सरप्राइजिंग वो ये है कि ये इक्वेशन लीनियर कम्बिनेशन भी होल्ड करती हैं, कि आप अगर इन दो वेव्स हैं और दो वेव्स का सम होगा वो भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर दो वेव्स हैं उन दो वेव्स का सम लें, तीन का सम लें, चार का सम लें, वो भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह लीनियर कम्बिनेशन या फिर आप मेरे ख्याल में सुपर पोजिशन कह लें, ये वेव इक्वेशंस होल्ड करती है। और वेव इक्वेशन जैसे मैंने बताया फिजिक्स में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो जिस तरह कोई चीज़ ऑसिलेट हुई नहीं तो आप वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कोई वेव की तरह चीज़ मूव की नहीं, हम वहाँ पे वेव इक्वेशन कर लेते हैं कि ये बिहेवियर वेव जो इस इक्वेशन से मॉडल हो सकता है।